जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम स्टडी से हटके थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहते हैं दोस्तों, जो कि इस समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है। आप कहीं के भी निवासी क्यों ना हो दोस्तों, आपके लिए ये जो आपके लिए हम बात बताने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम आपके लिए बताने वाले जो बात है महत्वपूर्ण ये है, ये दोस्तों आज हम आपके लिए राजनीति की बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीति यानी कि दोस्तों आपका पॉलिटिकल, यानी कि दोस्तों जो आपकी राजनीति है, इसमें आज के समय में जो पढ़े लिखे होते हैं दोस्तों, युवा होते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हमने देखे हैं दोस्तों, वो अपने नौकरी के चक्कर में भागते जाते हैं। तो किसी को तो नौकरी मिल जाती है दोस्तों, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिलती है। तो उनका कर्तव्य क्या है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है दोस्तों, राजनीति। यदि आप इसमें आ जाएंगे दोस्तों, तो आप रोजगार यदि खुद नहीं पा पाएंगे तो दूसरे को दिला पाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। आप जानते हैं कि कौन उसके काबिल है, कौन उसके काबिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप पहले किसी भी बात को समझिएगा। आपने एक नोटिस किया होगा, यानी कि नीचे से नीचे, यानी कि दोस्तों ग्राम से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर के मध्य, यानी कि दोस्तों कोई भी प्रदेश हो, प्रदेश से लेकर के देश हो, इसमें दोस्तों जो राजनीति में आपने देखा होगा बहुत ही कम पढ़े लिखे होंगे और बड़े पद पर होंगे। आपने देखा होगा दोस्तों किसी किसी गांव का सरपंच होगा, कोई पढ़े लिखे नहीं होंगे। अब ये बताइए मेरे भाई, जब गांव का सरपंच ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो गांव में किस तरीके की राजनीति हो रही होगी, किस तरीके से लूटामारी हो रही होगी, किस तरीके से खोखला किया जा रहा होगा ग्राम में, ये आप बात समझ लीजिएगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ सभी लोग राजनीति में जुड़िए, मेरे साथ काम करिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा आप अपना फर्ज निभाइएगा अपने गांव के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। तो मेरे भाई, आप राजनीति में कम से कम दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो अपने 24 घंटे का 1 घंटा टाइम दीजिएगा मेरे भाई, और समझिएगा अपने गांव की राजनीति क्या कहती है, अपने अपने गांव की राजनीति क्या कहती है, समझिएगा मेरे भाई। अपने जहां से भी आप निवासी होंगे, निश्चित ही आप जो वीडियो देखते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, ये 100 में से 70% दोस्तों गांव में निवास करते हैं। इस बात को हम समझते हैं, लेकिन आप में दोस्तों कमी यही है कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कितने सारे यूट्यूबर टीचर को इस बार कदम उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीति में नहीं है पढ़े लिखे युवा, जिसकी वजह से बेरोजगार है। सब लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब निकाली नहीं जा रही है, कोई भी भर्ती नहीं निकाली जा रही मेरे भाई। तो आपको जॉब कहाँ से लगेगी? क्योंकि राजनीति में बहुत ज्यादा कचरा भरता जा रहा है, भ्रष्टाचार लगता जा रहा है। तो पढ़े लिखे युवा दोस्तों फेल होते जा रहे हैं, ना उनको कुछ जॉब मिल पा रही है दोस्तों, ओवर एज की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। कितनी दुख की बात होगी दोस्तों एक युवा के लिए। आप सोचिएगा, उसने 20 साल पढ़ के मेहनत की और उसकी दोस्तों ओवर एज हो गई, वो बेचारा बाहर रह जाता है। तो आप समझिए मेरे भाई, तो यही ऑप्शन है कि जो आपके साथ होगा वो किसी के और साथ ना हो पाए। तो आप राजनीति में दोस्तों कदम रखिएगा, समझिएगा कोई भी बात को कि किस तरीके से अपने गांव को लूटा जाता है, तहसीलों को लूटा जाता है, जिलाओं को लूटा जाता है, और ना कोई जॉब आपके लिए मिल पाती है। तो मेरे भाई समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले यदि आप गांव के हैं तो अपने गांव को सुधारिएगा। यदि आप गांव को सुधार लेंगे तो दोस्तों फिर तहसील तक आप कदम रख पाएंगे। धीरे धीरे जाकर के दोस्तों आप एक ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे। तो आपके लिए इस बात का ख्याल होगा और आप समझेंगे कि जिस तरीके से मेरे साथ होगा, मतलब दोस्तों जब आप जाएंगे उस राजनीति में, आपको जो नहीं मिल पाई, तो आप सोचोगे आगे की युवा के लिए, जो पढ़े लिखे युवा है उनके लिए आप सोचोगे कि वो किस तरीके से भटक ना पाए, उनके लिए आप काम निकालोगे। तो दोस्तों निश्चित ही आपका एक नाम होगा और एक अलग ही नाम होगा मेरे भाई। तो आप सबसे पहले कहां पर, अपने गांव पर जोर कीजिएगा कि गांव का सरपंच, मतलब दोस्तों बहुत ही बड़ा कदम होता है गांव का सरपंच को बनाना। क्या होता है, गांव के पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बात को समझते नहीं है, बातों में आ जाते हैं, वो किसी को भी सरपंच बना देते हैं। मेरे भाई ये बहुत गलत है।
100% गलत है। इसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस सरपंच को चुनिए जो आपके लिए कुछ काबिल बना सके। गांव में भी दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं, गांव में इतने सारे काम हैं दोस्तों कि गांव में कम से कम यदि 100% युवा की बात करें तो उसमें से 50% युवा को तो रोजगार मिल ही जाएगा गांव में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मेरे भाई। आपके लिए एक अलग से वीडियो में हम समझाएंगे, लेकिन आपको सरपंच का ध्यान रखना है। अभी तक आपके गांव में जैसा रहा है, आप जिस गांव से है उसको आप जोड़ दीजिए, देखिएगा कि किस तरीके से मेरे गांव में सरपंच था यार, और मैंने क्या नहीं कुछ कर पाया। तो मेरे भाई आप बहुत कुछ हो, आप मोटिवेट कर सकते हो। यदि आप एक एक करके एकत्रित करेंगे तो 10 युवा को कर लेंगे, 10 युवा को समझाएंगे तो 100 हो जाएंगे मेरे भाई, और 100 करके 1000 कर देंगे और आपका एक बड़ा संगठन बन जाएगा और आप उसके लिए समझ पाएंगे कि क्या है। तो मेरे भाई सरपंच को समझिए, पल दीजिए, अपने माँ बाप को समझाइएगा कि यदि कोई कुछ ऐसे होते हैं मेरे भाई, सब तो नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों पैसे वगैरह में बिक जाते हैं। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका वोट है, ये बेचा नहीं जाता है दोस्तों। यदि एक बार बेच दोगे तो बहुत पछतावा होगा। तो मेरे भाई ये चीज़ बेचने की नहीं है, ये चीज़ आपके लिए दोस्तों समझने की है उस चीज़ को कि मेरे साथ क्या होगा। 5 साल का सवाल होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का मुखिया 5 साल का बनता है जो कि सरपंच होता है। तो मेरे भाई हर चीज़ का ध्यान रखिए आप, और एक इकट्ठे तरीके से मेहनत कीजिएगा ताकि आपका गांव सुधर सके। यदि सरपंच अच्छा आपके गांव का बन जाएगा, आप जिस भी गांव के हैं, तो आपका निश्चित ही आपके गांव का विकास होगा, आपके लिए समझ होगी और आपके लिए कुछ कहेंगे कि हाँ किसी ने कुछ किया था, किसी ने कुछ किया था। ये बात ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। बस आपके लिए एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको घमंड नहीं करना है। घमंड सबसे बड़ा शत्रु होता है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का। छत को भी एक बार गुरूर था छत होने का, ध्यान रखिए मेरे भाई, छत को भी गुरूर था छत होने का। एक मंजिल और बनी और छत क्या बन जाता है, फर्श बन जाता है। तो मेरे भाई यही बात आपको ध्यान रखना है और आपके लिए राजनीति में कदम रखना है। आप भी देखिएगा दोस्तों कितने यूट्यूबर थे, बड़े बड़े टीचर थे दोस्तों, यानी कि खान सर, विपिन सर, जितने भी सर हैं दोस्तों, इस बार उनको राजनीति में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हैं, उनके लिए आना पड़ा है राजनीति में। तो आप उन्हीं के एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियो देख लीजिएगा, आपको खान सर भी राजनीति में रहेंगे, उन्होंने समझाया है। आपके लिए विपिन सर देखिए दोस्तों, इनके यदि देखें दोस्तों तो 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, इनके दोस्तों देखें तो 33 लाख सब्सक्राइबर हैं। वे 33 लाख स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं कि मेरे भाई राजनीति में आइएगा। खान सर 1 करोड़ स्टूडेंटों को समझाते हैं कि राजनीति में आइए, लेकिन सही तरीके से आइए और समझिएगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।